अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए कंटेंट के साथ बात करेंगे। स्पोर्ट एंड मूवमेंट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है मसल्स। तो मसल्स की क्लासिफिकेशन करते हुए आज जिन मसल्स की प्रॉपर्टीज और इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो कीवर्ड्स हैं और इन प्रॉपर्टीज से जो एमसीक्यूज डिराइव हो सकते हैं और इन्हीं लाइंस के अंदर, इन्हीं टेक्सचुअल लाइन के अंदर जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आज हम रिवील करेंगे, पर्दा चाक करेंगे, लब कुशाई करेंगे। तो आए बिला तखीर चलते हैं स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टीज की जो टेक्सचुअल लाइंस हैं। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, दीज वर दी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स टू इवॉल्व। इसी एक लाइन से बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट बन सकती है एमसीक्यू की। विच टाइप ऑफ मसल्स इवॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन किंगडम एनिमेलिया? वो कौन से मसल हैं जो किंगडम एनिमेलिया में सबसे पहले डेवलप हुए, इवॉल्व हुए? तो आंसर है स्मूथ मसल्स। तो एवोल्यूशन के तवार से तीनों टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स को देखें, स्मूथ मसल्स को देखें और कार्डिक मसल्स को देखें, तो इन तीनों टाइप में वो कौन सी टाइप है मसल की जो अर्लीस्ट फॉर्म है? तो फॉर्म से मुराद तीनों टाइप में से एक फॉर्म ऐसी है जो सबसे पहले बनी थी। उसकी वजह यह है जो अर्लीस्ट एनिमल थे वो सिंपल थे और एज सच उनका उनका जो हैबिटेट था वहां पे उनको फास्ट लोकोमोशन की जरूरत नहीं थी। तो अर्लीस्ट एनिमल्स के अंदर जो मसल्स बने वो स्मूथ मसल्स थे, चूंकि वो स्लो मूवर्स थे। तो स्लो मूवर्स एनिमल्स में ज्यादातर जो आप देखते हैं जो अर्लीस्ट एनिमल्स हैं वो सिसाइल हैं। तो सिसाइल नेचर होने की वजह से उनके अंदर जो लॉजिकली मसल्स बनने चाहिए थे फॉर द फर्स्ट टाइम वो स्मूथ मसल्स बनने चाहिए थे। उसकी वजह ये है स्मूथ मसल्स की जो कंट्रैक्शन होती है वो स्लो होती है। तो स्लो कंट्रैक्शन की वजह से और लिमिटेड मूवमेंट की वजह से और ससाइल नेचर ऑफ हैबिटेट की वजह से एनिमल्स के अंदर, किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो मसल्स बनी वो स्मूथ मसल्स। तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स अगर आ जाए एमसीक्यू तो वो कौन है? स्मूथ मसल्स। तो ना सिर्फ ये मसल्स पहले इवॉल्व हुए, अगली बात यह है कि किंगडम एनिमिलिया के अंदर याद रखिएगा वाहद मसल्स हैं स्मूथ मसल्स जो तमाम एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम कार्डिक मसल्स की बात करें और स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर, स्पेशलाइज्ड एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स वो कॉमन मसल्स हैं जो तमाम किंगडम एनिमिलिया के अंदर पाए जाते हैं। तो जितने भी किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं एनिमल्स, उनके अंदर जो तीनों में से कॉमन, विच आर द कॉमन मसल्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स फ्रॉम किंगडम एनिमिलिया, तो अगेन आंसर स्मूथ मसल होगा। तो स्मूथ मसल कॉमन मसल्स हैं। आगे हम इनकी बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स और फंक्शनल फीचर्स पे बात करेंगे। स्मूथ मसल्स are long and spindle shape with each containing single nucleus। अगरचे ये एक टेक्स्ट की लाइन है मगर इसको हम ब्रेक करें तो इसके अंदर हमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स और मुख्तलिफ चीजें मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग। तो अगर हम स्मूथ, यहां वैसे बुक में गलती है, स्मूथ मसल्स नहीं, स्मूथ मसल फाइबर्स। सबको पता है कि मसल सेल्स को मसल फाइबर कहती हैं। तो अगर हम स्मूथ मसल के मसल फाइबर्स को, मसल सेल्स को माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करें तो दिखने में ये क्या होती हैं? लॉन्ग। तो सवाल उठता है तो लॉन्ग मसल्स तो स्केलेटल मसल फाइबर्स भी हैं। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ कार्डिक मसल फाइबर की भी होती है। तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कंपेयर करेंगे अदर मसल फाइबर्स के साथ। आई मीन टू से दैट स्केलेटल मसल फाइबर और कार्डिक मसल फाइबर्स के साथ। तो इनकी लेंथ होती है गालबन 50
माइक्रोन से लेकर 200 माइक्रोन तक। तो 50 से लेकर 200 माइक्रोन तक इनकी लेंथ होती है, माइक्रोमीटर तक ये इनकी लेंथ है। और दिखने में शेप कैसी है इनकी, ये स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप ऐसी होती है, ऐसा सेल जिसके दोनों एंड जो हों वो टेपर्ड हों। ये भी टेपर्ड एंड है, ये भी टेपर्ड एंड है, शार्प टेपर्ड एंड्स हों, ऐसी शेप को स्पिंडल, जिसे हम तकला कहते हैं, ये चरखे का जो तकला होता है वैसी शेप का ये सेल होता है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये स्पिंडल शेप है ये, और ये जो शेप है सेंटर से बैली थिक हो और एंड जो हैं वो पतले और शार्प हो, इस शेप को स्पिंडल कहते हैं। तो शेप के हवाले से एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल फाइबर्स आर स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप ना कॉर्डिक मसल फाइबर हैं, ना स्केलेटल मसल फाइबर हैं, और वो ये हैं स्मूथ मसल फाइबर। तो ना सिर्फ ये लॉन्ग और स्पिंडल शेप होते हैं, याद रखिएगा, ये ना सिर्फ लॉन्ग और स्पिंडल शेप होती हैं बल्कि अनब्रांच्ड भी होती हैं। फर्दर इन मसल फाइबर से नई ब्रांचेस नहीं निकलती। अगर हम इसको कंपेयर करें कॉर्डिक मसल फाइबर के साथ इसी प्रॉपर्टी को, तो कॉर्डिक मसल फाइबर जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, जबकि स्मूथ मसल फाइबर जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, विद ईच कंटेनिंग सिंगल न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा, ये भी एक एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मसल फाइबर्स हैव सिंगल न्यूक्लियस। तो याद रखना, टिपिकली दो हमारे पास मसल फाइबर हैं जो मोनोन्यूक्लिएटेड हैं। कॉर्डिक मसल फाइबर भी मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं और स्मूथ मसल फाइबर भी मोनोन्यूक्लिएटेड। बस फर्क ये है, कॉर्डिक मसल फाइबर भी मोनोन्यूक्लिएटेड है और स्मूथ मसल फाइबर भी मोनोन्यूक्लिएटेड। याद रखना, जो न्यूक्लियस है स्मूथ मसल फाइबर का ये सेंटर में होता है। तो नो डाउट इस लाइन का मतलब बनेगा कि ये मसल फाइबर मोनोन्यूक्लिएटेड है, मोनोन्यूक्लिएटेड, और इसका जो सिंगल न्यूक्लियस होता है स्मूथ मसल फाइबर का, ये सेंटर में होता है। जबकि कॉर्डिक मसल फाइबर के अंदर चूंकि सेल ब्रांच होते हैं और वहां पे पोजीशन न्यूक्लियस की सेंट्रल नहीं रहती, जिसकी वजह से इन दोनों में लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस का भी डिफरेंस है। तो ये लाइन भी क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, इट हैज नो स्ट्राइएशंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, पे योर अटेंशन। अगर हम तीनों मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखें, स्पेशली इनके मसल फाइबर्स को, तो वो कौन से मसल फाइबर्स हैं जो अनस्ट्रिप्ड होते हैं, जिन पे बैंड्स नहीं बने होते, वो होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स। तो स्मूथ मसल फाइबर्स में स्ट्राइएशन सरफेस पे नहीं होती, यही वजह है इनको स्मूथ मसल फाइबर्स कहते हैं और स्मूथ मसल कहते हैं, और इसी वजह से इनको एब्सेंस ऑफ स्ट्राइएशंस की बेस पे, याद रखिएगा, इनको हम प्लेन मसल्स भी कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने मैं रखने लगा हूं। जो तीनों टाइप के मसल्स हैं, जो टेबल है और जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको सम अप किया जाए, उनको अगर क्रिटिकली देखा जाए तो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है तीन चीज़ों के बारे में है। ये हमें बताती है कि हम मसल्स को क्लासीफाई किस किस मेथड से कर सकते हैं। तो मसल्स की क्लासिफिकेशन किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से पहली क्लासिफिकेशन निकलती है, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन की बेस पे हम मसल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। स्ट्रिप मसल्स दो हैं, कॉर्डिक मसल्स और जो स्केलेटल मसल फाइबर हैं, और कार्डिक मसल फाइबर जो हैं ये स्ट्रिप्ड है। हाँ, अलबत्ता कार्डिक मसल फाइबर की स्ट्राइएशंस इरेगुलर होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल फाइबर की स्ट्राइएशंस रेगुलर होती हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, स्ट्राइएशंस की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे मसल्स की क्लासिफिकेशन डिपेंड कर रही है। नंबर 2, लोकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है, मीन कौन सा मसल कहाँ पे है बॉडी के अंदर। तो वो मसल्स जो हमारी बोन्स के साथ अटैच हैं, दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स,
और वो मसल टिश्यू जो हमारी मायोकार्डियम बना रही है, हार्ट की वॉल बना रही है, दैट इज कॉल्ड कार्डिक मसल। और इसके अलावा हमारे जितने भी विसरा हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं, उनकी वॉल के अंदर जो मसल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्मूथ मसल। तो दिस इज कॉल्ड लोकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल। और थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कंट्रोल बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो वो क्लासिफिकेशन मसल्स की जो कंट्रोल पे डिपेंड कर रही है। तो सम अप करें इस सारी टेबल को जो बुक में है और जो प्रॉपर्टीज हैं, तो बनेगी लोकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, presence and absence of striation based classification, and the third is control based classification। तो वो इसी लाइन से डिराइव हो सकती हैं ये सारी चीजें। इट इज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। तो ये आ गई है बात। अगर हम कंट्रोल के हवाले से बात करें तो स्मूथ मसल्स की जो कंट्रैक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शन है। और स्पॉन्टेनियस इसलिए है कि स्मूथ मसल फाइबर्स और स्मूथ मसल्स को याद रखिएगा, स्मूथ मसल फाइबर्स को और स्मूथ मसल्स को ऑटोनोमिक नर्व्स ने इनर्वेट किया होता है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं, ऑटोनोमिक नर्व्स जो होती हैं, वो स्मूथ मसल्स तक इनर्वेट हुई होती है। तो याद रखिएगा, इस हवाले से भी इसका कंट्रोल दो किस्म का होता है। कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं वो मल्टी मोटर यूनिट होती हैं, जहां तक याद रखिएगा विसरल मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन टर्मिनल गए होते हैं, और उनका जो कंट्रैक्शन का कंट्रोल है दैट इज कॉल्ड मायो न्यूरोजेनिक, आई बेग पार्डन, न्यूरोजेनिक। वाहद टाइप है मसल्स की जिनकी कंट्रैक्शन न्यूरॉन्स पे भी डिपेंड करती है, और जिनकी कंट्रैक्शन का कंट्रोल जो है स्पॉन्टेनियस भी है विदाउट न्यूरॉन। तो याद रखना, न्यूरोजेनिक कंट्रोल से मुराद ये है कि ऐसे मसल्स जिनकी कंट्रैक्शन और स्टिमुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड कर रही है न्यूरॉन्स पे। तो याद रखिएगा, इसके अलावा भी न्यूरोजेनिक मसल्स हैं, वो हैं स्केलेटल मसल्स। तो हमारे स्केलेटल मसल्स प्योरली न्यूरोजेनिक होते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स, कुछ स्मूथ मसल्स न्यूरोजेनिक होती हैं, जिन्हें मल्टी मोटर यूनिट कहते हैं, मल्टी यूनिट मोटर न्यूरॉन आए होती हैं। जहां तक वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कुछ स्मूथ मसल्स फाइबर्स वो होती हैं, स्मूथ मसल वो स्पॉन्टेनियस कंट्रैक्शन होती है, और उनकी कंट्रैक्शन को न्यूरॉन्स कंट्रोल नहीं करते, इसलिए इस कंट्रोल को कहते हैं मायोजेनिक। तो कुछ स्मूथ मसल्स अपनी कंट्रैक्शन को खुद कंट्रोल करती हैं, खुद स्टिमुलेशन होती है उनकी मायोजेनिक। तो ये वो स्मूथ मसल होते हैं जहां पे विसरल मोटर न्यूरॉन और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स नहीं आई होती, और मायोजेनिक में इनको कोई हार्मोन, कोई केमिकल, कोई न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हेल्प कर सकता है। अगर हम वाइंड अप करें इस सारी चीज को, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो जो प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज बनेंगी वो ये हैं। स्मूथ मसल्स आर विसरल। विसरल से मुराद लोकेशन के एतबार से हमारे जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हों, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हों, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हों, हमारी हमारी ब्रोंक्यूल्स हों, या हमारे डिजेस्टिव सिस्टम के अंदर एसोफेगस हो, स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टिन हो, लार्ज इंटेस्टिन हो, गॉल ब्लैडर की वॉल हो, इन सब की जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, यूरिनरी सिस्टम की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, यूरिटर्स की बात करें, और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की बात करें, यूरिथ्रा की बात करें, और वेजा डिफरेंशिया की बात करें, इजैकुलेटरी डक्ट्स की बात करें, सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट्स की बात करें, तो जितनी भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स है यहां भी स्मूथ मसल्स होते हैं। और सारी जगहों पे जहां जहां पे स्मूथ मसल्स होते हैं, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को कंट्रोल करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल का जो कंट्रोल है वो स्मूथ मसल्स के कंट्रोल में है। तो दैट्स व्हाई इन्हें कहते हैं विसरल। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स में और ट्रैक्ट्स में स्मूथ मसल जो रिंग्स बनाती हैं उन्हें कहते हैं स्फिंक्टर्स। तो आपकी डिजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी स्फिंक्टर्स मौजूद हैं। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, कॉर्डिक स्फिंक्टर है, फिर इलियोकोलिक स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर है। इसी तरह
आपके यूरिनरी सिस्टम के अंदर यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर की बेस पे स्फिंक्टर्स हैं। तो स्फिंक्टर्स कहते हैं रिंग ऑफ द मसल को। तो बहुत सारे जो स्फिंक्टर्स हैं वो हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को ये कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई स्मूथ मसल्स को कहा जाता है ये विसरल हैं और विसरल ऑर्गन्स में मौजूद हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। नॉन स्ट्राइएटेड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इनमें स्ट्राइएशंस नहीं होती। अगर कंपेयर करें हम बाकी मसल फाइबर के साथ तो याद रखिएगा स्ट्रक्चरली एक्चुअली स्मूथ मसल फाइबर के अंदर नो मायोफिब्रल्स, मायोफिब्रल्स नहीं होती। तो मायोफिब्रल्स इनके सार्कोप्लाज्म में नहीं है स्मूथ मसल फाइबर में, तो सार्कोमियर्स भी एब्सेंट होती हैं। मायोफिब्रल्स भी एब्सेंट है, सार्कोमियर भी एब्सेंट है। और याद रखिएगा इनकी सार्कोमियर के अंदर एब्सेंट तो है मगर इनके अंदर जो मायोफिलामेंट्स होती हैं उनमें ट्रोपोनिन प्रोटीन भी नहीं होता। तो ये तीन मेन चीजें जो स्केलेटल मसल फाइबर और कार्डिक मसल फाइबर में मौजूद हैं, मायोफिब्रल्स और मायोफिब्रल्स पे सार्कोमियर और सार्कोमियर की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन भी एब्सेंट है, सार्कोमियर भी एब्सेंट है और मायोफिब्रल्स भी एब्सेंट हैं अगर हम स्मूथ मसल फाइबर को बाकी मसल फाइबर के साथ कंपेयर करें तो नॉन स्ट्राइएटेड इसलिए हैं क्योंकि जो बैंड्स होती हैं किसी भी स्केलेटल मसल फाइबर और कार्डिक मसल फाइबर, ये सार्कोमियर, ये मायोफिब्रल्स की जो सार्कोमियर्स होती हैं उनके ए बैंड और आई बैंड और बाकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी वजह से स्ट्राइएशंस होती हैं। कंट्रोल पे पहली बात हो चुकी है, इनका कंट्रोल मायोजेनिक भी है, न्यूरोजेनिक भी है। और याद रखिएगा इनकी जो स्लो कंट्रैक्शन होती है बॉडी में डिफरेंट जगहों पे, ये जो मसल्स होते हैं याद रखना इनका जो कंट्रैक्ट करना है वो हमारे ब्रेन के अनकॉन्शियस लेवल में होता है। यही वजह है स्मूथ मसल्स की जो वर्किंग है और स्मूथ मसल्स की जो कंट्रैक्शन है वो हमारे नोटिस में, हमारे नॉलेज में नहीं होती, क्योंकि इनका जो ऑपरेशन है वो परसीव्ड हो रहा होता है कहाँ, अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर। दैट्स वाई दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। तो स्मूथ मसल्स की लोकेशन के हवाले से बात ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे इंटेगोमेंट्री सिस्टम में ब्लड वेसल्स की वॉल में भी मौजूद हैं, वैजो डायलेशन और वैजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। हमारे हेयर की जो बेस है यहाँ पे एरेक्टर पिलाई मसल है, पिलो इरेक्शन में ये काम करते हैं। हमारी आईज की आयरस में स्मूथ मसल हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के निपल में स्मूथ मसल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्मूथ मसल्स हैं। हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल जो है वो स्मूथ मसल की बनी है। जिस तरह अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की तो उसकी वॉल के अंदर डेट्रूसर स्मूथ मसल्स होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द की फीचर्स and properties of smooth muscles, their possible MCQs, and comparison of smooth muscle fibers with cardiac muscle fibers and skeletal muscle fibers. Take care. Allah Hafiz.